हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस तरह की मोर वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स की। ये रूल्स इंग्लिश के सेंटेंसेस हो, जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो उसमें किस टेंस की वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसमें भी काम आएंगे। और जब हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब भी ये रूल्स काम आएंगे। तो इसमें सिर्फ 7 रूल्स हैं और वो 7 के 7 रूल अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि उनके बिना ये टेंस नहीं होगा। द फर्स्ट रूल इज हैबिचुअल एक्शन। टू शो हैबिचुअल एक्शंस मीन्स एक ऐसा काम जो आपकी हैबिट बन चुकी है और आप उसको करते ही करते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक एवरी वीक, हर दिन वह वॉक के लिए जाता है। माई मदर, मेरी माता, विजिट्स टेम्पल थ्राइस ए वीक। माई मदर विजिट्स टेम्पल थ्राइस ए वीक। 3 वीक में एक वीक में 3 बार टेम्पल जाना मेरी माता की आदत बन चुकी है। तो यहाँ पे जब हैबिट की बात होगी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ से पता चल रहा है। गो वर्ब es because this is singular, visit verb s because this is singular subject। तो जब हैबिट की बात होती है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस इन ए वीक, ये जो वर्ड्स जब यूज होते हैं तो वहाँ पे हैबिट की बात हुई होती है, और जहाँ पे हैबिट की बात हुई होती है वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। द सेकेंड वन रूल इज यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ, जर्नल ट्रूथ। इसको हम जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सन है वो ईस्ट में ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबको पता है। और कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा कि सन वेस्ट में उगता है। तो इसलिए जो सत्य यूनिवर्सल है, जो ट्रूथ यूनिवर्सल है, जो ट्रूथ परमानेंट है, सभी उनको उसी तरह से मानते हैं। उनको हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर उससे पहले तो बॉयल होता ही नहीं है, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, और ये सबको पता होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो हम इसको लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एंड फोर्थ रूल। इसमें टोटल 7 रूल्स हैं और 7 के 7 रूल्स ऑन द टिप्स आपको याद होने चाहिए, तभी आपको ये टेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। जो थर्ड रूल है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं और कोई वर्ब उसमें यूज नहीं होती। जैसे ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, डू नॉट प्ले ऑन देयर रोड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, वो सिंगुलर है कि सिंगुलर नहीं है, ये जस्ट आपको ऑर्डर दिए हुए होते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं यू से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। और यू किस में होता है? हमेशा प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। सो यहाँ पर हम प्लूरल ही लिख रहे हैं, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, क्योंकि मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे, यू से। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, यू से बातें हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। द फोर्थ रूल इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टेड विथ हेयर एंड देयर। हेयर कम्स द ट्रेन, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन यहाँ आओ। इसका मतलब जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं, हेयर कम्स द ट्रेन, इसका अर्थ यह है कि वो देखो ट्रेन आ गई। देयर रिंग्स द बेल, देखो घंटी बज रही है। सो
इन सेंटेंसेस को जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और हियर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 5th, 6th और 7th रूल की, जो बहुत इजी है। 5th रूल कहता है कि इन द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसकी जो हेडलाइंस होती हैं उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि जो हेडलाइंस होती है वो किस टेंस में लिखी जाती है। हमेशा वर्तमान में लिखी जाती है, प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है, जैसे क्रिकेट हम देख रहे हैं तो उसमें जो कमेंट्री करते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सचिन हिट्स द बाउंड्री, सचिन ने बाउंड्री को हिट किया या छक्का लगा दिया। इंडिया लॉन्चेस ए सैटेलाइट, जब किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी तो इस तरह से आएगी कि इंडिया लॉन्चेस ए सैटेलाइट। लॉन्चेस के अलावा वहाँ पे लॉन्च्ड या फिर लॉन्चिंग नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगी। द नेक्स्ट रूल इज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द पास्ट इन ए ड्रामेटिक वे। जब हम पास्ट के किसी इवेंट की बात कर रहे हैं लेकिन किस वे में, ड्रामा करके, किसी नाटक के द्वारा, ड्रामेटिक वे। ओके। इंडिया अपरूट्स द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया ने ब्रिटिश जो शासन था उसकी जड़ें उखाड़ दी। तो ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, पास्ट इवेंट्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन ए ड्रामेटिक वे। अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरस, सिकंदर ने किसको हराया है, पोरस को हराया है। द लास्ट एंड 7th इज प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जब हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को किसी सेंटेंस में, अगर हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे हम जो टेंस यूज़ करेंगे वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। फॉर एग्जांपल, एक वेंडर फेरी वाला होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम वेजिटेबल्स सेल करना होता है, उसका प्रोफेशन ही यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सेल्स। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ए बार्बर कट्स हेयर, बार्बर का भी काम होता है हेयर्स कट करना। सो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ के साथ रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ जब हैबिचुअल एक्शंस के बारे में हम बातें करते हैं। द सेकंड वन इज़ जब यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बातें करते हैं। द थर्ड वन जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। फोर्थ जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है और हियर या देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ जब किसी न्यूज़पेपर में या कमेंट्री, स्पोर्ट्स में कमेंट्री की जाती है या न्यूज़पेपर में हेडलाइन दी जाती है। और द नेक्स्ट वन इज़ टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन द पास्ट इन ए ड्रामेटिक वे। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को जब हम दिखाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। अब हम इसके ऊपर जो सेंटेंसेस लेकर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।